नमस्कार मित्रों, मैं खिलय चौहान अवेल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम अगर हम भाज्यता के नियम की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या शुरू होगा? जीरो। सबसे पहले क्या शुरू होगा? जीरो। अगर हम किसी संख्या में हम जीरो से डिवाइड करें, मान लीजिए एक में अगर जीरो से डिवाइड करें तो क्या आ सकता है मित्रों? एक भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, इनफाइनाइट तक यानी कुछ भी आ सकता है। यानी कि अगर हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए कि हम जीरो में किसी संख्या से भाग दें, जीरो में किसी संख्या से भाग दें, मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि अगर इसका हम मल्टीपल करें तो ये जीरो आ जाएगा, यानी 5 का गुणा अगर हम जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि जीरो को गुणा एक में करेंगे तो क्या एक आ जाएगा? यानी कि हम किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। अगर हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा मित्रों? जीरो हो जाएगा। और हम बात करते हैं एक की बात करते हैं। एक से विभाज्यता का नियम क्या है? एक से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हम किसी संख्या मान लीजिए 5 में एक से भाग देंगे तो वही संख्या क्या आ जाएगी? रिपीट हो जाएगी। यानी कि कितना आ जाएगा हमारा आंसर? यानी कि अगर इसका गुणा हम इसमें करें, एक गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा? 5। तो एक से सभी संख्याएं क्या है? डिविजिबल है यानी कट जाएंगी। अब बात करते हैं दो। मित्रों बात करते हैं 2 4 8 2 4 8 2 4 8 और 16 की भी बात कर लेते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि अंतिम दो अंतिम अंक अगर दो से कट जाए, अंतिम अंक अगर दो से कट जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णतया दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई भी एग्जाम्पल हो, 1448 या 256, यानी कि अंतिम अंक, यानी जैसे यहाँ पर कितना है? 8 है। देख रहे हैं दो से अगर 8 कट रहा है, अंतिम एक अंक यानी अंतिम अंक अगर दो से कट जाए तो क्या हो जाएगा? दो से विभाजित करना हो जाएगा। और अगर 4 की बात करें तो अंतिम दो अंक अगर 4 से कट रहा है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है वो संख्या मित्रों क्या होगी? 4 से पूर्णतया भाजित होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं 8 की, तो अंतिम कितने अंक? अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे वो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी? 8 से कट जाएगी। और उसी तरह से जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, अंतिम यानी कि 16 की अगर हम बात करें तो अंतिम 4 अंक क्या होने चाहिए मित्रों? यानी कि अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाए वो संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी? 16 से कट जाएगी। तो 2 के लिए अंतिम अंक कटना चाहिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, और 8 के लिए अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, और 16 के लिए अंतिम 4 अंक कटने चाहिए। तो ये किसका? 2 4 8 और 16 का विभाज्यता का नियम हो गया मित्रों। बात करते हैं अब हम बात करते हैं 3 और 9। 3 और 9 की बात करते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए कि एक संख्या दे दी जाए 3 6 9 5 4, इन संख्याओं का योग, मान लीजिए ये संख्या दिया है, इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए, इन संख्याओं का योग अगर किससे कट जाए? 3 से कट जाए तो ये संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। अगर इन संख्याओं का योग 9 से कट जाए वो संख्या क्या होगी? पूर्णतया 9 से विभाजित होगी।
तो मित्रों अगर हम बात करें कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से जरूर विभाजित होगी, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रहा है तो वो कोई जरूरी है नहीं है कि 9 से विभाजित हो। तो जैसे एक बार एक प्रश्न आया इसी पर 3, 4, 5 x संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x के सभी मानों का योग ज्ञात करें। कह रहा कि 3, 4, 5 x4 एक संख्या है जो क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के सभी मानों का योग। तो मित्रों देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 x4 3 से यानी कि 3 से विभाजित हो, यानी कि सभी संख्या 3 से उनका सभी योग 3 से कटेगा, तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 4, 16, यानी कि अगर हम इसको लिखें कि 15 प्लस 1 प्लस एक्स लिखे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है 1 प्लस एक्स। तो कह रहा है कि एक्स का सभी मानों का योग, तो अगर हम एक्स का मान 2 रखते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर हम एक्स का मान 5 रखते हैं तो भी ये संख्या पूरी तरह से 5 1 6 2 1 3 तब भी ये विभाजित हो जाएगी। और अगर हम इस संख्या का मान 8 रखते हैं, कितना रखते हैं मित्रों 8 रखते हैं, तो 8 1 9 यानी कि ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो कह रहा कि x के सभी मानों का योग, तो x के कितने मान, एक तो 2 आंसर हो सकता है, एक तो 5 हो सकता है, एक तो 8 हो सकता है। अगर हम इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा 15, यानी x के सभी मानों का योग कितना हो जाएगा मित्रों 15। आगे बढ़ते हैं, हम 9 की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 7 9 4 8 2 1 3, देखते हैं क्या ये 9 से विभाजित है, तो मित्रों जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 9, यानी कि ये 9 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 4 और कितना 4 8 8 1 9, ये भी विभाजित हो गया। और कितना बचा 4 3 7, 4 3 7 बचा है, यानी अभी कितने की जरूरत है, हमें 2 की जरूरत है, यानी कि सॉरी यानी कितना बचा है 4 3 7, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी पूरी तरह से 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लिख देते x लिख देते, तो इस x का मान कितना लिख देते कि ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होती, तो यहाँ पर हम x का मान कितना लिखते 2 लिख देते, तो ये संख्या मित्रों क्या हो जाती पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाती। आया कि नहीं समझ आया, आया होगा, नहीं समझ आएगा तो पीछे से फिर से रिकैप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखे कि 4 6 7 8 x 9, 9 से पूर्णतया किससे विभाजित है, 9 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया 9 से विभाजित है, विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। तो मित्रों हमने क्या बताया कि हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, तो देखिए ये 9 से कैंसिल हो, 9 से इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 6 4 10 और 8 18 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, बचा कितना है 7 प्लस x बचा है, यानी x का मान हम कितना रख देते हैं कि ये 9 हो जाए, तो यानी कि हम x का मान अगर 2 रख दे तो ये 9 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर x का मान कितना है 2 2 रख देते हैं, संख्या क्या जाएगा पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 6 से विभाज्यता की बात करते हैं। 6 से वे संख्याएं कटेंगी जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कटे, 2 3 से कटे, वो संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतया 6 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 यानी 2 और 3 से कट जाए
वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 6 से भी कटेगी। अब बात करते हैं 7 की, 11 का और 13। 7, 11 और 13। 7, 11 और 13 की बात करते हैं मित्रों। 7, 11 और 13 की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7, 8, 6, 7, 8, 7, 3, 4, 5, एक मान लीजिए संख्या है। हम 3, 3 का पेयर बनाते हैं, 3, 3 का पेयर बनाते हैं। अब 3, 3 का पेयर यानी कि 787 माइनस 304 घटाते हैं, कितना आएगा मित्रों? 3, 8 और 4। अगर ये 483 7 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये 483 11 से पूरी तरह से कट जाए तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। अगर ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो ये संख्या, अगर 483 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी मित्रों? 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? जैसे मान लीजिए अगर भविष्य में कहीं पर आगे और पूछता है, एक बार फिर समझिए इसको। हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि एक संख्या कोई दे दिया जाए 7, 8, 4, 5, 6, 9, 1, हमने कितने का कहा? 3, 3 का पेयर बनाइए, 1, 2, अब बचा कितना? एक अंक बच गया, यहाँ पर कितना? 0। तो इनको जोड़ लीजिए, इसको घटा दीजिए, यानी अगर हम लिया कि 845, 7 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मित्रों? 8, 9 और कितना? 7। अब घटाते हैं, कितना बचेगा? यानी कि 7 यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर 13 यानी 4 बच जाएगा, 47। अब अगर ये 47 7 से कटेगी तो ये संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। अगर ये 47 11 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी मित्रों? 11 से कट जाएगा। अगर ये संख्या 13 से पूरी तरह से कट जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूरी 13 से कट जाएगी। तो इतना समझ में आया होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 7, 11 और 13, 7, 11, 13 से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 7, 11 और 13 से कट जाए? तो वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 1000। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा मित्रों? 1001। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा मित्रों? 1001। एक बार प्रश्न पूछा गया कि यदि ए बी सी गुणे सी ए बी सी गुणे ई डी डी ई बराबर क्या है? ए बी सी हो, तो कह रहा है कि डी प्लस ई का मान, तो कह रहा है कि डी प्लस ई बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। तो हमने कहा कि ए बी सी गुणे ई डी डी ई बराबर ए बी सी है, तो कह रहा है कि डी प्लस ई का मान बताइए। ये यूपीएससी की सीसेट में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आया है 2014। तो मित्रों अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सी गुणे ई डी डी ई
कितना आ रहा है, एबीसी आ रहा है। तो मित्रों एक बात ये ख्याल करिएगा, हम किसी संख्या में अगर कोई संख्या 3 अंकों की कोई संख्या है, अगर हम उसमें 1001 का गुणा कर दें, वो संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट कर जाएगी। यानी कि जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले, 546 गुणे 1001, तो क्या हो जाएगा, 545 हमने क्या कहा मित्रों कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या है, अगर उसमें हम 1001 से गुणा करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पुनः रिपीट कर जाएगी। तो हमने कहा कि 545 गुणे 1001 कितना मिल गया हमें, 545। अब यानी कि अगर एबीसी का गुणा हम ई में कर रहे हैं और फिर ये संख्या रिपीट हो जा रही थी, यानी कह रहा है कि अब डी प्लस ई का मान क्या होगा, तो यानी कि ये संख्या क्या है, 1001 है, ये संख्या क्या है, 1001 है, 1001 है। यानी कि डी कितना है यहाँ पर मित्रों, 0 है, और ई कितना है, 1, यानी कि डी प्लस ई का मान हमें कितना मिल जाएगा मित्रों, 1 मिलेगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। जैसे एक बार और एक प्रश्न पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया आप लोगों से, एक बार सीजीएल में प्रश्न यह आया कि 625 बराबर ए बी सी, एबीसी है, एबीसी दिया है। तो इसमें एबीसी है, तो इसमें पूछ लिया कि अगर हम इसको क्या लिखे, यानी कि अगर हम इसके, एक मिनट सॉरी, ये नहीं था, कह रहा कि 625 बराबर लिखा था कि 625 गुणे ई डी डी ई, तो पूछ रहा था कि उसमें डी प्लस ई का मान क्या होगा। तो मित्रों हमने अभी बताया कि किसी भी संख्या में 3 अंकों की संख्या हो, अगर उसमें 1001 से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, पुनः वो संख्या रिपीट कर जाएगी। यानी कि यहाँ पर ई डी डी क्या है, यानी 1000 क्या है, 1, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डी 0 है, ई 1 है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना मिल जाएगा मित्रों, हमें 1 मिलेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत देखिए, अब अगर हम सिर्फ 11 की बात करते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 से विभाजिता का नियम क्या होगा, जैसे मान लीजिए मित्रों अगर 3 4 7 8 5 2 1, कह रहा कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो अगर इसका हम अल्टरनेट, यानी कि इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, और इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ के, इसको इसमें जोड़ के हम घटा देंगे, अगर जो प्राप्त होगा, अगर वह संख्या या तो 0 बच जाए, या क्या बच जाए, 0 बच जाए, या क्या बच जाए, 11 का गुणन, 11 का कोई गुणन। हमने कहा कि ऐसी संख्या जिसे हम घटाने पर, यानी कि अल्टरनेट तरीके से घटाने पर, अगर वो संख्या मान लीजिए कि 0 बच जाए या 11 का कोई गुणज बच जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये मित्रों कितना, 5 1 6 6 7 6 13 और 13 3 16, और कितना यहाँ पर 2 8 2 10 10 4 14, कितना बचा यहाँ पर, 14, कितना बच गया यहाँ पर 2, तो 0 भी नहीं बचा और 11 कोई गुणज भी नहीं बचा, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी।
ठीक है मित्रों, हमने कहा कि ऐसी यानी अल्टरनेट तरीके, जैसे मान लीजिए कि हमने एक और संख्या बनाया 4 5 7 6 9 2 1, इसका अंतर कितना है मित्रों? 1। इसका अंतर कितना है? -3। इसका अंतर कितना है? -2 है। और यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ा ले, इसका अंतर कितना है? -4। तो -4 -2 6 -3 -9 हो जाएगा, और एक घटाएंगे कितना बच जाएगा? -8। यानी कि ये जो संख्या बची है ये ना तो 0 आया है, ना ही कोई एक 11 का गुणज है, यानी कि ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होना होगा मित्रों? अगर क्या बच जाए? 0 बच जाए या कोई संख्या 11 का गुणज बच जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो मित्रों ये था विभाज्यता का रूल था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल के लेक्चर में एक चीज छूट गया था, बताते हैं जिसको आप लोगों को। जैसे सापेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित अभाज्य संख्या हम क्या कहेंगे? यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर। मित्रों रिलेटिवली प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे? सेट ऑफ, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ कितना हो? 1। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, यानी कि ये क्या है? सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। अगर हम लिखेंगे 5 और 7, ये भी क्या है? इनका एचसीएफ मित्रों कितना है? 1 होगा, यानी कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मित्रों? 1। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर हम किसे कहें? ट्विन प्राइम नंबर तो मित्रों ट्विन प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। जैसे अगर हम लिखेंगे 5, 7, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे हमने लिखा कि 11, 13, इनका अंतर मित्रों कितना है? 2 है, तो ये क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितने का होगा? 2 का होगा, तो क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर। आइए मित्रों एक चीज और बचा है, पूर्ण संख्या। हम पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे? परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे? ऐसी संख्याओं का गुणनखंड संख्या का गुणनखंड, गुणनखंडों का योग संख्या के अगर बराबर हो जाए, संख्या के बराबर हो जाए तो संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसका अगर हम गुणनखंड करें, जिसका हम गुणनखंड करें और उन सभी गुणनखंडों का हम योग करें, अगर उस संख्या के बराबर हो जाता है, उस संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। लेकिन गुणनखंड में उस संख्या को हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन गुणनखंड में जो संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 6 की बात करें, इसका मतलब गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को हम छोड़ देंगे। यानी कि अब इसका योग करते हैं, इनका योग 6 के बराबर हो गया,
तो ये संख्या 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। अगर हम 8 की बात करें, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद किससे कटेगा? 8 से कटेगा, लेकिन हम 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनको हम योग करते हैं, कितना हो जाएगा? 7, लेकिन इनका गुणनखंडों का योग 8 के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि 8 हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है मित्रों। 8 हमारा क्या? परफेक्ट नंबर नहीं। अगर हम 14 की बात करें, 14 गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है और खुद 14 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस 14 को इंक्लूड नहीं करना है, कितना? 7 2 9 1 10, यानी कि 14 भी परफेक्ट नंबर नहीं। अगर हम 28 की बात करें, 28 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 7 होगा, 14 होगा और खुद मित्रों क्या होगा? 28। यानी कि अब देखिए यहाँ पर 14 7 21 21 4 25 25 3 28, यानी 28 क्या हमारा? परफेक्ट नंबर है। 28 हमारा क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो मित्रों उम्मीद है समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि हम 7 11 और 13 का रूल क्या है और 11 का रूल क्या है। तो इनसे मित्रों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बहुत आसान तरीके से आते हैं, उसको समझ बहुत आसानी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको यहाँ से नंबर सिस्टम से कम 1 से 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। मित्रों नंबर सिस्टम में अब आप लोगों का बचा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करना हम अब कल सीखेंगे। कल हमारा अगला पार्ट 3 होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। और उसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें विविध प्रश्न, मतलब विभिन्न प्रश्न परीक्षाओं में जो जो प्रश्न आए होंगे हम उसको आपको सॉल्व कराएंगे। तो कल यानी कि 2 लेक्चर और हमारे बचे हैं इस नंबर सिस्टम के पूरी। और ये नंबर सिस्टम जो भी आप लोग कितने भी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी का सीसेट हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया हो, चाहे आपका रेलवे में किसी में भी प्रश्न अगर पूछा गया होगा तो आप लोग पढ़िएगा और उम्मीद है कि आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। धन्यवाद।